हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लगातार इकोनॉमिक्स के क्लास को लेते रहे हैं, आज हम इसी में कर के प्रकार पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के प्रकार पर डिस्कस कर चुके हैं। यदि उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को देख डालिए ताकि आज आपको बेहतर समझ में आए। चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो ये जो कर के प्रकार हैं, इनमें पहला कर है प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये प्रगतिशील कर प्रणाली क्या है? जब कर योग राशि में वृद्धि होती है तो कर के दरों में भी वृद्धि होती है। उदाहरण ले सकते हैं। एक व्यक्ति है जो कि पहले कमाता था 10,000 रुपया पर मंथ और अब कमाने लगा 30,000 रुपया। तो क्या होगा? यहाँ पे टैक्स जो है, टैक्स का रेट है 2%, तो यहाँ पे क्या होगा? 5% हो जाएगा। ये प्रगतिशील कर प्रणाली क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। जब कर योग राशि में वृद्धि होती है तो कर के दरों में भी वृद्धि होती है। देखिए, एक व्यक्ति है जो कि पहले कमाता था 10,000, तो टैक्स भरना पड़ता था 2% की दर से। जब ये 30,000 कमाने लगा तो यहाँ हो गया 5%। तो जल्दी से इनको लिखिए। दूसरा है प्रतिगामी। प्रतिगामी कर प्रणाली। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये जो होता है, ये जो प्रतिगामी कर प्रणाली है, ये प्रगतिशील कर प्रणाली के विपरीत होते हैं। यह कर प्रणाली प्रगतिशील कर प्रणाली के विपरीत होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, जब कर योग राशि में वृद्धि होगा तो क्या होगा? कर की दरों में
कमी आ जाएगा। जब कर योग राशि में वृद्धि होगा तो कर की दरों में कमी आ जाएगा। यहाँ पे जब कोई व्यक्ति 10,000 रुपया कमाएगा तो यदि उसे यहाँ पर 5% टैक्स भरना पड़ता है। यदि वह 30,000 रुपया कमाएगा तो यहाँ पे उसे 2% टैक्स भरना पड़ेगा। ये जो प्रगतिशील टैक्स प्रणाली है, इसमें क्या होगा, गरीब, जो गरीब है और जो अमीर है, यहाँ तो अमीर को कम टैक्स भरना पड़ेगा, काहे कि अमीर कम पैसा कमाता है, और गरीब कम टैक्स भरेगा, काहे कि गरीब कम पैसा कमाता है। और यदि अमीर की बात करें, अमीर अधिक पैसा कमाता है तो अमीर टैक्स अधिक भरेगा। तो यह जो है कि गरीब के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली, इसमें क्या होता है, जब यह जो है कि प्रगतिशील कर प्रणाली के विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, जब कर योग राशि में वृद्धि होती है तो कर की दरों में कमी आ जाता है। जैसे ये 10,000 रुपया कमाता है तो 5% की दर से टैक्स भरता है, यदि 30,000 कमाता है तो 2% की दर से। तो यह क्या हो जाएगा, अमीर के लिए अच्छा हो जाएगा, अमीर के लिए अच्छा। जल्दी से इनको लिखिए। चलिए ऊपर का मिटाते हैं। तीसरा है समानुपाती कर प्रणाली। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। ये क्या होता है, समानुपाती कर प्रणाली क्या होता है, इसमें चाहे कितना भी राशि हो, इसमें जो है कि टैक्स की दर समान होता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आय के प्रत्येक स्तर पर कर की दर समान रहता है। उदाहरण लिख सकते हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति है, ये 30,000 कमाता है पर मंथ, और उसके बाद इसका कुछ समय बाद जो है कि सैलरी बढ़ जाता है, 50,000 हो जाता है। तो यहाँ पर यदि ये 2% की दर से भरता है तो यहाँ पर भी इसको 2% ही लगेगा। आय के प्रत्येक स्तर पर क्या होगा, कर की दर समान होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समानुपाती कर प्रणाली। जल्दी से इनको लिखिए।
नीचे वाला मिटाते हैं। चौथा है अवक्रमिक कर प्रणाली, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसमें क्या होता है, आय के बढ़ने से कर योग राशि में कुछ स्तर तक वृद्धि होती है, किंतु उसके बाद कर का कर की दर बोल सकते हैं, कर की दर स्थिर हो जाता है। ये क्या है, ये जो है अवक्रमिक कर प्रणाली, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसमें क्या होता है, आय के कुछ स्तर तक आय बढ़ने से कर योग राशि में वृद्धि होती है। मान लेते हैं यहाँ पे आय है मेरा 30,000 रुपया, तो यहाँ से कुछ समय तक 50,000 तक जो है कि मेरा टैक्स की दर जो है कि भिन्न भिन्न बढ़ता है, 1-2%, 3%। उसके बाद इससे यदि इधर हम आ जाते हैं तो कांस्टेंट हो जाता है, मान लेते हैं 5%, ये कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद चाहे कितनों हम कमा ले, 60,000 कमा ले, तब पर भी हमको 5% ही देना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है, अब कर्मिक कर प्रणाली क्या होता है, आय के बढ़ने से कर योग राशि में कुछ कुछ स्तर तक वृद्धि होती है, किंतु उसके बाद कर की दर स्थिर हो जाता है, जिसे कि अवक्रमिक कर प्रणाली कहते हैं। तो आज हम कर के इन प्रकार पर डिस्कस किए। कल जो है कि हम वेट के बारे में पढ़ेंगे। वेट, इन सबको कल थोड़ा बहुत वेट उट पर डिस्कस करके इनको कर वाले चैप्टर जो है कि इसको कंप्लीट कर उसके बाद जीएसटी पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, मेरा चैनल जो है कि बीपीएससी से रिलेटेड है। बीपीएससी, यदि आप सभी बीपीएससी का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए और वीडियो मेरा देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कैसा आप सभी को मेरा वीडियो लग रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।